आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 10.1। इसमें का जो फार्मूला है, कुछ फार्मूला है हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए a के पावर m गुना a के पावर n, पहला फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला होता है a के पावर बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी m प्लस n हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें बेस और घात का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 3 की संख्या है और 3 के पावर, जैसे मान लीजिए यहाँ 25 है। ठीक, तो 25 है क्या, यह है पावर, POWR। पावर को हम क्या कहते हैं, घात या घातांक कहते हैं, घात कहते हैं। और 3 है क्या, 3 है बेस, बेस में क्या होता है, आधार होता है, बेस में क्या होता है, आधार होता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला देखिए, a के पावर m गुना b के पावर m, यानी पावर सेम है। जब पावर सेम रहेगा तो और आधार अलग अलग रहेगा तो आधार में गुना हो जाएगा, a भी हो जाएगा और पावर m में जो का त्यों हो जाएगी। 2 के बाद में 3, a के पावर, जैसे a के पावर n बटा b के पावर n। देखिए यहाँ पर a के पावर n और b के पावर n, तो पावर दोनों का n है यानी सेम है, तो इसको हम a बाई बी और इसका होल पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 के बाद में 4 नंबर, अगर a के पावर n है बटा a के पावर m है, ये तो पावर अलग अलग है लेकिन बेस क्या है, सेम है, तो a के पावर n माइनस m हो जाएगा, यानी ये जो नीचे वाला पावर m है ऊपर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा। देखिए कैसे होता है ये, तो इसको हम a के पावर n गुना 1 बटा a के पावर m लिख सकते हैं। फिर जब गुना होगा तो a के पावर n बटा a के पावर m हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा a के पावर n, और कोई भी संख्या जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस m है, ये हो जाएगा माइनस m, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, a n माइनस m हो जाएगा। देखिए है कि नहीं। अब 4 के बाद में 5 नंबर, a के पावर m और इसका होल पावर n, अगर पावर के भी पावर रहेगा तो पावर पावर में गुना हो जाएगा, तो a के पावर m इंटू n हो जाएगा। 5 के बाद में छठा फार्मूला, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, जैसे 10 के पावर 0 वैल्यू 1। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 10 कितना है 1 है। एक्सरसाइज, मान ज्ञात कीजिए। 1 का 1 नंबर 3 के पावर माइनस 2 है, 3 के पावर माइनस 2 है, ये ना है ये, तो ये माइनस 2 है तो इसको हम 1 बटा 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, ताकि फिर जब नीचे से जब ऊपर जाएगा ये तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी 1 बटा 9 भी हम लिख सकते हैं, 1 बटा 3 9 भी लिख सकते हैं, या 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 नंबर, -4 के पावर -2, -4 के पावर -2 है, यही ना है। तो सबसे पहले पावर जो माइनस में रहता है उसको हम प्लस में बनाएंगे, तो प्लस में बनाने के लिए ये जो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे का एक छुपा है, एक चला जाएगा ऊपर और इतना आ जाएगा नीचे, तो -4 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका आंसर है तो इतना होगा। या गुना कर दीजिए, 2 बार गुना, 4 चौका 16 हो जाएगा ये, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा 16 हो जाएगा ये। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन, 1 बटा 2 के पावर -5, 1 बटा 2 के पावर -5, तो अंक पलट दीजिए, 2 बटा 1 के पावर कितना हो जाएगा 5, तो 2 के पावर 5 जब अलग अलग 2 के पावर 5 अब बटा 1 के पावर 5 तो क्या है छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, तो 2 के पावर 5 जो होता है कितना होता है 32 होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसका जो घातांक है वो धनात्मक रूप में होना चाहिए। -4 के पावर 5, -4 के पावर 5, देखिए भागा है, भागा ये भी भागा है, बाटा है, तो -4 के पावर 8, ये नहीं है, तो ये बेस सेम है, देखिए बेस सेम है तो पावर ऊपर में से क्या है, नीचे वाला पावर घट जाएगा, तो -4 के पावर कितना हो जाएगा 5 - 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा ये, तो
-4 के पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो 8 में से 5 घटेगा, तो हम 1/-4 के पावर 3 लिख सकते हैं। इतना इसका हो जाएगा आंसर का। ताकि ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि इसका जो घात है वो पॉजिटिव के रूप में होना चाहिए। यह 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3, इसका होल पावर कितना है? 2 है, होल पावर 2 है, यही ना है। तो देखिए यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पर जब ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों के पावर, ये पूरा के पावर में 2 है कि नहीं? तो यहाँ पर 1 के पावर भी 2 हो जाएगा और 2 के पावर 3, इसका होल पावर भी 2 हो जाएगा। तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही होगा, और 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 है, तो पावर पर में क्या हो जाएगा? गुना 2 के पावर 3 दूनी 6, इसका हो गया आंसर। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, -3 के पावर 4, -3 के पावर 4 गुना 5/3 के पावर 4, 5/3 के पावर 4, यही ना है। तो -3 के पावर 4 गुना यह 5 के पावर 4 हो जाएगा, और 3 के पावर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब ब्रैकेट हटेगा तो 3 के पावर 4 से 3 के पावर 4 कट जाएगा, लेकिन माइनस जब 4 भी गुना होगा तो यह हो जाएगा पॉजिटिव। तो 5 के पावर 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है 3 के पावर -7, 3 के पावर -7। अब भाग देखिए, ये भी भागा है, आप ऐसा ही भाग लिख सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है? बाटा है, भागा है। और 3 के पावर -10, 3 के पावर -10 गुना 3 के पावर -5 गुना 3 के पावर -5, ये ना है। देखिए यहाँ पर ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। 3 के पावर -7 गुना 3 के पावर 10 गुना 3 के पावर -5। तो देखिए सब के सब क्या है? बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, 10 -7 -5, तो 3 के पावर 10 -7 5 12, 3 के पावर -2। यह पावर क्या बनाना है 2 नंबर क्वेश्चन में? कि धनात्मक बनाना है, तो इसको 1/3 के पावर 2 इसका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगी। अब हम 4 नंबर से अगले वीडियो में बताएंगे, 3 से भले। इसमें कुल कितना क्वेश्चन है? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो 3 से हम अगले वीडियो में बताएंगे।